श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय सभी श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम राम। सभी को राम कथा के लिए स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री राम जी पुष्पक जान में भरद्वाज जी के आश्रम में उतरते हैं और वहां से उतरकर हनुमान जी को जो कहते हैं, तुम ब्रह्मचारी का रूप, तुम बटु का रूप धारण करके अवधपुर जाओ और भरत को हमारा कुशल समाचार सुना देना और उनके तथा सभी के समाचार लेकर अयोध्या के तुम यहाँ तुरंत चलिए। तो प्रभु के आज्ञा पाकर पवन सुत हनुमान जी तुरंत चल दिए और प्रभु भरद्वाज के आश्रम में आते हैं। इनके भेजने के बाद भरद्वाज जी के आश्रम में आते हैं। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरी बटु रूप अवधपुर जाई। भरत ही कुशल हमारी सुनाएऊ, समाचार ले तुम चलिया। श्री राम जय राम, जय जय राम। इसके बारे में वाल्मीकि रामायण में जो उल्लेख है कि भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचने पर मुनि ने प्रभु से कहा कि आप समाज सहित हमारे दिए हुए अर्घ्य पात्रादि ग्रहण करें, यहाँ रात्र जापन करके कल अयोध्या को चले जाना। इसी से वहीं से हनुमान जी को उन्होंने अयोध्या भेज दिया। और मानस में यहाँ गोस्वामी जी जो यह वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, पर मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि भरद्वाज जी के आश्रम में जाने के पूर्व ही हनुमान जी को भेज दिया।
प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बटु रूप कुशलपुर जाई, भरत ही कुशल हमारे सुनाए हो, समाचार ले तुम चलिया प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई। यह बुझाई का भाव कौन सा बात बुझा कर कहा, किस बात पर बुझाए, कौन कौन बात समझा कर कहे। तो वाल्मीकि रामायण में और अन्य रामायण में यह भाव है कि कौन सा भाव बुझाई जो कहा है, अगर भरत जी का मन राज्य में लग गया है तो हम अवध नहीं जाएंगे, हम अवध नहीं जाएंगे, कारण ऐश्वर्य संपन्न बाप दादा के राज्य पाकर किसका मन बिगड़ता नहीं। सुत, वित्त और लोक ऐसना, लोक प्रतिष्ठा, ये तीनों सबका मन को बिगड़ देता है। ईसा गोस्वामी जी ने कहा है, सुत वित्त लोक ईसना तीनी, केहि कर मनईना कृत न मलिनी। लोक ऐसना अर्थात लोक प्रतिष्ठा, राजा होना, चक्रवर्ती राजा भरत, ये लोक प्रतिष्ठा है, तो इसके द्वारा मन बिगड़ सकता है। और अब वित्त और लोक प्रतिष्ठा मिल गया भरत को, कारण वे राज्यार्थी तो नहीं हो गए। वित्त और एक के प्रतिष्ठा, वित्त या लोक मान्यता, ये दोनों से एक अगर होता तो लोग बिगड़ जाते, लेकिन दोनों इनको प्राप्ति हुआ तो ये राज्यार्थी इनके भाव में नहीं आ गया। तो वाल्मीकि रामायण में ये बात लिखा गया है, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी ने ये बात नहीं लिखा है, केवल बुझाई शब्द से समाप्त कर दिया। क्या बुझाया, ये दूसरे रामायण में जो वर्णित है आपको सुनाता। हमारे सकुशल पहुंचने का समाचार सुनकर, जो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, हमारे सकुशल पहुंचने का समाचार सुनकर भरत की मुख की आकृति को तुम लक्ष्य करना। उनको मुख की आकृति में कैसा हर्ष, विषाद या आश्चर्य क्या होता है। हर्ष, शोक आदि उनके चित्त का, इसीलिए ये मुख के भाव भंगी को जानकर इनके चित्त को पढ़ लेना, तथा हमारे विषयों के जो जो बात हो वह भी जानते आना। हमारे विषय में ये क्या सोचते हैं। सच वेदितव्य स्यात् सर्वं, वाल्मीकि जी लिखते हैं, सच वेदितव्य स्यात् सर्वं जच्च अपि मां प्रति। मेरे प्रति इनका भाव सच में क्या है, दिखाने में और कुछ हो सकता है, लेकिन सच में क्या है, ज्ञेय, इसको जानना। ज्ञेय सर्वे च वृतांत भरतस्य इंगितानि,
इनके मुख की रंग से, दृष्टि से, वचन से सब प्रकार भरत की मन की बातें जान लेना। इंगितादि, इनका भाव क्या है? क्योंकि हाथी, घोड़े, रथ आदि सब पदार्थ युक्त पिता पितामहों का राज्य पाकर किसका मन नहीं बदल जाता? यदि इतने दिन में राज्य भोग के लालसा इनका हो गया है कि इनके राज्य भोग की इच्छा होती तो वे सब पृथ्वी मंडल का राज्य करे। इसमें हम प्रसन्न है। ये दूसरे रामायण में लिखा गया है, वाल्मीकि रामायण, लेकिन गोस्वामी का बात ये नहीं है। भगवान कहते हैं अगर इनका राज्यार्थी लोभ आ गया है तो ये राज्य करे, इसमें हम प्रसन्न है। उनके बुद्धि और विचार का हाल जानकर जब तक हम थोड़ी दूर भी न ले कि तुमको आ जाना चाहिए, आपके आने के बाद ही हम चलेंगे। पर मानस ग्रंथ में भरत से क्या प्रतिपादन किया गया है? राम प्रेम मूर्ति तनु आए, भरत ही जानिय राम परीक्षा ही। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात वाल्मीकि रामायण का भरत और गोस्वामी जी का मानस ग्रंथ का भरत में बहुत कुछ तफात है। गोस्वामी जी उनको राम प्रेमी प्रतिपादन करते हैं, जो वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि श्री राम जी उनके प्रेम को भली भांति पहचानते हैं। और हनुमान जी से भी जब इन्होंने भरत का भाव पता कर लिया, जब हनुमान जी द्रोणाचल लेकर आकाश मार्ग में चल रहे थे, तब भरत जी ने उनको बाण मार के उतार दिया था। ये अचेत हो गए थे और इनका चेता आने पर ये राम जी का सब वृत्तांत उनको बताए और उनका भाव भी ये जानकर प्रभु को जनाए। तो भरत जी का असली भाव ये हनुमान जी के द्वारा पहले जाना है। अवश्य ही उनकी रहनी की अनुमान हनुमान से सुन चुके हैं। अतः भरत के प्रति स्वप्न में भी श्री राम जी का संदेह नहीं हो सकता। और भी विभीषण से प्रभु श्रीमुख से और भी विभीषण जी से प्रभु श्रीमुख में भरत जी का दशा भी वर्णन करते हैं। भरत दशा सुमिरत मोही निमिष कल्प समझात। इतना विश्वास है श्री राम जी का भरत के प्रति। और ये है गोस्वामी जी का मानस का भरत का चरित्र। और मानस ग्रंथ में आदि से अंत तक कहीं भी भरत जी के प्रति प्रभु का संदेह उत्पन्न नहीं हुआ है। पर गोस्वामी जी केवल यहाँ बुझाई शब्द को प्रयोग करके सभी ग्रंथ का भाव जना दिए। जो जो भाव आप ले सकते हो, लेकिन हम कह दिया श्री राम जी बुझाकर हनुमान जी को कहते हैं। तो सबकी मत भी इसके अंदर रख दिया। श्री राम जी ने किस किस ग्रंथ में क्या क्या बुझाए हैं, इसका बात भी सुनिए। हनुमान जी को वट रूप धारण करके भरत जी के समाचार देने के लिए क्यों कहे? वट रूप धारण करके भरत जी को समाचार देने के लिए क्यों कहे? पहले तो औषधि
पर्वत लाने समय हनुमान जी से लक्षण मूर्छित समाचार और उनके प्राण की संकट का समाचार सुना चुके थे। अब यदि ये अपने रूप में भरत जी के पास गए तो इसमें क्या बिगड़ जाता। तो विरह में निमग्न दशा में हनुमान जी में बिना श्री राम लक्ष्मण आया, तो हनुमान जी को अगर भरत जी अकेला देखेंगे, अभी तो 14 साल समाप्त हो गया है, और हनुमान जी अकेला क्यों आए? श्री राम जी, लक्ष्मण और सीता जी कहाँ गए? इनका युद्ध में क्या हो गया है? तो उनको अकेला देखकर व्याकुलता से कहीं भरत जी प्राण न छोड़ दे। इसलिए प्रभु कहते हैं, हनुमान जी तुम बटु रूप लेकर वहां जाओ और धीरे धीरे अवस्था को संभालो, अपना रूप में वहां मत जाओ अकेला। अतः वेश बदल कर जाने को प्रभु कहा। पहले हनुमान जी श्री राम जी से मिलते समय बटु रूप लेकर जाए। सुग्रीव जी उनको भेजा था, धरी बटु रूप देखते जाई, कहे सुजानी जिया शयन बुझाई। बटु रूप लेकर जाओ। तो सुग्रीव जी उनको पहले बटु रूप लेकर जाने के लिए, राम जी से मिलने के लिए भेजा था। और विभीषण से प्रथम मिलते समय वहीं भी हनुमान जी ने बटु रूप धारण किया था। इसलिए इनके बटु रूप से प्रभु परिचित है। हनुमान जी का बटु रूप धारण करने में क्या क्या कुशलता है, ये सब कुछ उनको मालूम है। और परम मंगल के समय है अभी, तो ब्राह्मण बनकर उनके पास जाना। देखिए, विवाह आदि मंगल समय में ब्राह्मण को दूत करके भेजा जाता है। तो समय में, तो अभी इस मंगल समय में बटु रूप धारण कर जाने में शुभ शकुन होगा। शुभ शकुन भरत जी को देना होगा, मंगल सूचक होगा। इसीलिए प्रभु हनुमंत जी को कहा बुझाकर, तुम बटु रूप लेकर जाओ। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरी बटु रूप अवधपुर जाई। प्रभु कहते हैं, हमारे कुशल समाचार सुनाकर तुम वहां रह न जाना। हम जा रहे हैं, तुम नहीं आने में, तुम अगर सोचेंगे तो प्रभु तो यहाँ आ जाएंगे, तो मैं क्या उतना परिश्रम करके फिर उनके पास जाऊंगा, ऐसा बात मत सोचना। उनको हमारे कुशल समाचार सुनाकर तुम वहां रह न जाना, लौट कर चले आना, तो हम यहां से मिलकर चलेंगे। इसमें भाव यह है कि 14 वर्ष वनवास के अवधि पूरा होने के लिए केवल एक दिन बाकी है, और उधर श्री भरत जी प्रभु के मार्ग को जोह रहे। अवधि के समाप्त हुई नहीं कि वे अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। अभी ये चिता सजा कर रखा है, कारण वे एक क्षण भी विलंब सह नहीं पाएंगे।
सुजान शिरोमणि प्रभु ने पहले हनुमान जी को भेजकर समाचार देते हैं। इसलिए भरत ही कुशल हमार सुनाए समाचार ले तुम चलिया। प्रभु के आज्ञा पाकर हनुमान जी पवन सुत, यहाँ हनुमान जी को पवन सुत कहा गया है। यहाँ पवन सुत संबोधन में क्यों कहा गया? इसमें यथार्थता है कि यह पवन वेग से चले, जिससे ये तुरंत पहुंच जाए और यहाँ पवन तनय कहना अर्थात सभी को अयोध्या में पवित्र करते। पावनानम, भगवान कहते हैं पवित्र करने वाले में हम पवन हैं। तो वे ऐसे उड़े कि जैसे सर्पों की पकड़ने के लिए गरुड़ दौड़ता है। जैसे सर्पों को पकड़ने के लिए गरुड़ दौड़ता है, ऐसा वाक्य वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। ऐसा होगा। गरुड़ात्मा निवेगेन जिघ्नु शत्रुरगोत्तमं, वाल्मीकि जी लिखते हैं। हनुमान जी यहां से निकलते ही अयोध्या में पावन मंगल शकुन होने लगा और कौशल्या आदि मातु सबके मन भी आनंद में भर गया और उनके ऐसे प्रतीत हुआ कि कोई आकर हमें कह रहे हैं प्रभु कुशल समेत आ रहे हैं। ऐसा इनके कानों में ये कहना, ये अनुभव करते हैं। आयु प्रभु श्री अनुज जुत, श्री अर्थात सीता और अनुज लक्ष्मण। आयु प्रभु श्री अनुज जुत कह न चाहत अब कोई। ऐसा प्रतीत होता है कोई मेरे कान में कह रहे हैं कि प्रभु सीता लक्ष्मण संयुक्त सकुशल लौट रहे हैं। और इधर भरत जी के दाहिने आंखें फरक रही है, दाहिने भुजा भी फरक रही है। एक बार दो बार नहीं, बारंबार फड़क रही है। भरत नयन भुज दक्षिणा, भरत नयन भुज दक्षिण, दक्षिण अर्थात दाहिने का। फरकत बारही बार, फरकत बारही बार। ऐसा सगुन ये जान गए। सगुन जानी सगुन मन हरसती, लागे करन विचार। सियावर रामचंद्र की जय। और इधर प्रभु भरत, तो हनुमान जी अवधपुर के लिए निकल पड़े हैं और इधर प्रभु भरद्वाज मुनि के पास जाते हैं। मुनि ने उनको षोडश उपचार से सब विधि से पूजा किए। भरद्वाज जी
रात्रि में आश्रम में रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है। भरद्वाज जी वाल्मीकि जी का शिष्य है, इसीलिए वाल्मीकि जी चाहते हैं भी श्री राम जी एक दिन एक रात यहाँ विश्राम करें मेरे शिष्य के आश्रम। यहां से अयोध्या जाने के सारे मार्ग में, अर्थात भरद्वाज जी के आश्रम से अयोध्या तक सारे मार्ग के सभी वृक्ष फलने की ऋतु न होने पर भी फल वाले हो गए। उनके फल अमृत के समान मीठा हो गया। पुष्पहीन सब वृक्षों पुष्पित हो गए, सूखे वृक्ष हरे हो गए, सब वृक्षों से मधु श्रवणे लगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये बात वाल्मीकि जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? निष्फला फलिना निष्फला फलिना सब वृक्षेषु मधु चुने निष्फला फलिना च आसान पुष्पा पुष्पशालिना। जिनके पुष्प नहीं है ये भी पुष्पशाली हो गए। शुष्का समग्र पत्रा ते नगांसेव मधुस्रवा। जिनके जिन मुख्य में एक भी पत्र नहीं था वहां से पत्र पुष्प फल सब होकर वहां से मधु स्रवित होने लगा। शुष्का समग्र पत्रा ते नगाश्चैव मधुस्रवा। ये वृक्षा मधुस्रवा हुए। दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरण में वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर चलते हैं। नाना विधि मुनि पूजा की स्तुति करी पुनि आशीष दीनी। मुनि पद बंदी मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी। चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। प्रभु भरद्वाज मुनि से विदा लेने के लिए प्रणाम करते हैं। त्रिवेणी पर उतर कर स्नान किया। प्रभु बहुरी त्रिवेणी आई प्रभु हर्षित मज्जन की न। मज्जन स्नान किया। इतनी देर तक वहां विमान रुका रहा और प्रभु फिर विमान पर सवार होते ही फिर विमान आकाश मार्ग से होकर चला, जैसे पूर्व लंका से चला था। मुनि पद बंदे जुगल कर जोरी। चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। इधर जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आए हैं, प्रभु आ रहे हैं, तब इन्होंने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है, इस प्रकार कहते हुए लोगों को बुलाया। इतने में विमान गंगा जी को नांगकर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वहां गंगा जी के तट पर विमान उतरा।
तब सीता जी ने गंगा जी की बहुत तरह से पूजा की और फिर बहुत तरह से चरण में पड़े। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कहाँ लोग बुलाए, सुरसरी नाघी जान तब आयो, उतरे तट प्रभु आय सुपायो, तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरण निपरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आयो, प्रभु तो पुष्पक जान में आ रहे हैं, ये विमान को देखा भी नहीं, फिर किसने उनको प्रभु को आना सुनाया, ये बात है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। किसने उनको प्रभु का आने का समाचार सुनाया? ये तो विमान तो आकाश मार्ग में आ रहे हैं। इसका उत्तर है कि पर प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई। आप पहले सुन चुके हैं, प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, अतः यह भी बुझा कर कहा होगा। तुम उनको समाचार दे देना, निषाद राज को, यह संभव है। तो प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई में क्या क्या उन्होंने कहा, यह भी कहा होगा। इस कथन में कुछ संकेत मिलता है कि प्रभु हनुमान जी को कहा होगा। इसका प्रमाण अध्यात्म रामायण में मिलता है। यह कहा है, प्रभु उनको कहा है, अवश्य कहा है। इनका प्रमाण सुनिए। श्रृंगवेर पुरंगत्वा ब्रूहि मित्र गुहं मम। श्रृंगवेरपुर को जाकर ब्रूहि कहना, किसको? मित्रं मम। ये मित्र का नाम क्या है? गुहम। श्रृंगवेर पुरंगत्वा ब्रूहि मित्र गुहं मम। क्या कहना? न जानकी लक्षणोपेतं आगतं। जानकी लक्ष्मण प्रभु ये आते हैं, आ रहे हैं। मां निवेदय, उनको मेरा आगमन का सूचना देना। यह क्लियर लिखा हुआ है। सखायं श्रृंगवेरे में वृत्तं कथय गुहम। अर्थात सखा गुह को कहने के लिए प्रभु कहा था। तथेति गुहकं गत्वा कपिवृत्तं निवेदय। तथेति इसलिए ये गुहक के पास जाकर कपि अर्थात हनुमान जी वृत्तं कहा, भगवान जी ने जो कहा था उसे निवेदन किया। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि भी यह बात को सम्मत है। प्रभु ने हनुमान जी को कहा तुम गुह को मिलना। इसका प्रमाण भी सुनिए। श्रृंगवेरपुर में वाल्मीकि रामायण में जो लिखा गया है, श्रृंगवेरं पुरं प्राप्य गुहं गहन गोचरं निषादाधिपतें ब्रूहि कुशलं वचनं मम। अर्थात जाते हुए श्रृंगवेरपुर तुम्हें
पहुंचकर निषाद राज जो गहनं गोचरन, जो वनवासी है, ये गुह को मेरी ओर से कुशल समाचार कहना। जब वह कुशल सुनेगा तो मैं निरोग हूं, ऐसा वाल्मीकि रामायण लिखा है, मैं निरोग हूं और मेरी चिंता दूर हो गई, तब ये बहुत प्रसन्न होगी। वह मेरा मित्र है, जातिहीन होने पर भी मैं उसे अपने समान ही समझता हूं। श्रुत्वा मां कुशलीनम अरोगं बिना रोग के विगत ज्वरम, इनका चिंता दूर हो जाएगी। और भविष्यन्ति गुहं प्रीतः, वह भविष्यन्ति प्रीतः, प्रसन्न हो जाएंगे। सममात्मं सवः सखा, सममात्मं ये मेरे समान है और मेरे सखा है। हनुमान जी वहां पहुंचकर गुह से यह शुभ समाचार कहे कि तुम्हारे सत्य पराक्रमी मित्र श्री रामचंद्र जी अपना तथा सीता और लक्ष्मण जी का सहित कुशल समाचार तुमसे कहा है। भरद्वाज मुनि से आज्ञा लेकर वे आएंगे और यहां तुमसे भेंट होगा। यह बात वाल्मीकि जी लिखते हैं। ससीतः स सौमित्रः, सीता सहित सौमित्री सहित स त्वां कुशलं अब्रवीत, तुमको कुशल कहा है। भरद्वाजाभ्यं अनुज्ञातः, उनसे विदा लेकर द्रक्षस्य अत्रैव राघवं, द्रक्षस्य तुमको दर्शन करेंगे, राघव तुमको दर्शन करेंगे। ये कितना सरल संस्कृत है, सब समझ में आ सकता है। अतएव हनुमंत ही कहा बुझाई, गोस्वामी जी ने कितना थोड़े शब्द में, बुझाई शब्द में सब कुछ रख दिया। सब इसमें गोस्वामी सभी रामायण का भाव रख दिए, इसीलिए ये विस्तृत न किया, केवल कह दिया कहा बुझाई। कारण, इसका कारण क्या होता है? सभी रामायण तो विस्तार पूर्वक कहने लगे और गोस्वामी जी ने क्यों विस्तार न करके इतना संक्षिप्त कर दिया कि कहा बुझाई। इसमें भाव है कि प्रभु को भरत जी के पास शीघ्र पहुंचाना। गोस्वामी जी चाहते हैं इसमें एक मिनट भी विलंब जैसा न हो, जितना जल्दी हो ये उनके पास पहुंच जाना ठीक है। इसलिए अपनी लेखनी से भी ये शीघ्रता दिखाते हैं, इतना ज्यादा विस्तृत न करके केवल प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई। जैसे विश्वामित्र जी के साथ श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी यज्ञ रक्षा करने जाते हैं, तो तब क्या हुआ था? रास्ते में ताड़का मिला, तो प्रभु को जल्दी मिथिला पहुंचाकर सीता जी के साथ मिलाना गोस्वामी जी चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ताड़का प्रसंग का वर्णन, जो अन्य रामायण में बहुत कुछ वर्णन किया गया है, ये एक लाइन में छीना खत्म कर दिया। तो कैसे? इतना बड़ा समाचार को एक लाइन में कैसे? प्रभु उनको एक बाण में मारा और ये मुक्त हो गई। फिर एक लाइन में, एक ही बाण प्राण हरि लीना,
दीन जानिते ही निज पद दीना। अर्थात देखिए, जहां प्रभु गोस्वामी जी चाहते हैं ये काम जल्दी हो जाना चाहिए, तो ये एक लाइन में इसे समाप्त कर देते हैं। निषाद राज समाचार प्राप्त करके यह समझने लगा कि जैसे यहां से वन में जाते समय पैदल प्रभु गए थे, वैसे ही पैदल भी लौटेंगे। अतः प्रेम से ये नाव नाव पुकारा, लेकिन नाव नाव केवल पुकारा, इनका वाक्य भी ये कंप्लीट नहीं कर पाया। क्या वाक्य कहना था? ये तुम लोग सब नौका ले आओ, ये वाक्य ये नहीं कह पाया, केवल ये नाव नाव पुकारा। अर्थात उनका समाचार उन्हें विमान में प्रभु आते हैं, ये समाचार उनको नहीं मिला था। देखिए, भक्तमाल ग्रंथ में ऐसा वर्णित है कि जब प्रभु निषाद राज से विदा होकर वन को चले थे, तो निषाद राज इतना दिव्य दर्शन पाया था और उनको कुछ देखने को इच्छा नहीं हुई। संसार का कोई भी पदार्थ उनको देखने के लिए आंख मना करता है, इसलिए ये आंख बंद कर 14 साल रहा और कहा कि जब प्रभु सकुशल यहाँ लौटेंगे तब मैं आंख खोलकर उनको ही दर्शन करूंगा। पहले बोले श्याम रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।